महाभारत महाभारत। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा दिल से नमस्कार। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोग खुश होंगे और बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपको कौन बैच में? महाभारत बैच 2024 में। तो आज की जो क्लास चलेगी डिफरेंशिएशन के ही चल रही है और चलते आ रही है और चलेगी भी, है ना। तो कुछ दिन तक आपका डिफरेंशिएशन का ही क्लास चलेगी। तो डिफरेंशिएशन में जो आपका एनसीईआरटी बुक पढ़ना है उस बुक का 5.2 से ही स्टार्ट हो रही है डिफरेंशिएशन बनाने की। तो 5.2 का जो है कि अभी डिफरेंशिएशन क्लियर करा दिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए कि आपका डिफरेंशिएशन किस तरह से एकदम डिफरेंशिएशन पर विजय हम लोग पाते हैं, है ना। तो डिफरेंशिएशन के साथ हम लोग लगातार तरीका से युद्ध करते आ रहे हैं और इस युद्ध से हमें निकलना है और जीत करके निकलना है, न कि हार करके। तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसका डीसी निकालना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका डीसी निकालना है। तो करना कुछ नहीं है, कभी भी आपको डीसी निकालने आए ना मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले आप डीसी में मान लीजिएगा कि लेट बाई बराबर, हमेशा बाई के बराबर ही मानिएगा, लेट बाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5 मान लीजिएगा। और उसके बाद डीसी कर लीजिएगा, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखिएगा। और उसके बाद होगा आपका डी बाई बटा क्या चीज, डी एक्स, है ना। और उसके बाद डीसी लिखिएगा, साइन होगा और एक्स स्क्वायर प्लस 5 होगा। अब साइन के आगे जो कुछ भी रहेगा वो विथ रिस्पेक्ट में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 विथ रिस्पेक्ट में आएगा। अब विथ रिस्पेक्ट में ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 क्यों आया? जब कभी भी देखिएगा ना कि पावर में एक रहे, पावर में कितना रहे, एक, यानी यहाँ कुछ भी नहीं है तो पावर में कितना है, एक है। जब कभी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पावर एक रहे तो विथ रिस्पेक्ट में उसका एंगल लिखाता है। और इस एंगल को पुनः ऊपर लेकर के चले जाइए मेरे प्यारे बच्चों, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5 को पुनः ऊपर लेकर के चले जाइए। और विथ रिस्पेक्ट में अब क्या होगा, तो विथ रिस्पेक्ट में अब एक्स होगा। इसलिए एक्स होगा क्योंकि ये अलजेब्रिक फंक्शन है। और ध्यान दीजिएगा कि अलजेब्रिक फंक्शन का पावर सिर्फ एक रहे तो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। तो क्वेश्चन आपको एक्स के सापेक्ष में कह रहा, तो विथ रिस्पेक्ट में एक्स होगा, ठीक है। अब साइन का डीसी क्या होता है, कॉस। आगे जो कुछ भी है उसे लिख दे एक्स स्क्वायर प्लस 5। और उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का कभी भी डिफरेंशिएशन निकालना है तो आप प्लस वाले को डीसी अलग कर लीजिएगा, यानी एक्स स्क्वायर का डीसी अलग और 5 का डीसी अलग। तो बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए कि यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा। और उसके बाद एक्स स्क्वायर का डीसी 2x और 5 का डीसी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी इस 2x को आप आगे भी लिख सकते हैं, 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 भी लिख सकते हैं। इस तरह से ध्यान दीजिएगा, एकदम ताबड़तोड़ बैच चल रहा है और धुआंधार करते जाएंगे हम लोग, क्योंकि महाभारत में जुटे हैं। कोई ऐरा गैरा बैच नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम लहराते हुए चलेंगे हम लोग। अब आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिएगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन को क्या कर लीजिएगा, लेट कर लीजिएगा। और कॉस क्या है, यहाँ साइन एक्स है तो कॉस साइन एक्स कर लेंगे। अब इसका डीसी कर लीजिएगा, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ, डी बाई बटा डी एक्स। अब उसके बाद डीसी कॉस इंटू साइन एक्स है ना, तो डीसी कॉस इंटू साइन एक्स है। बताइए कॉस का पावर कितना है, एक है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। अब विथ रिस्पेक्ट में कौन लिखाएगा, आगे वाला लिखाएगा। जब पावर एक रहे तो विथ रिस्पेक्ट में एंगल लिखाएगा, है ना। तो विथ रिस्पेक्ट में एंगल को लिख देंगे, साइन एक्स को लिख देंगे। और ये पुनः साइन एक्स कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। अब विथ रिस्पेक्ट में क्या होगा, एक्स होगा। अब कॉस का डीसी क्या होगा, तो कॉस का डीसी माइनस साइन और आगे जो फंक्शन रहेगा वो लिखा जाएगा। सिर्फ डीसी बनाने में आप आगे वाला फंक्शन को ध्यान में रखिएगा कि आगे वाला फंक्शन का डीसी क्या होता है ना। तो इसका डीसी क्या होता है वो लिखिए और आगे जो कुछ भी रहे उसे पूरा लिख दे। अब साइन एक्स का डीसी क्या होगा, कॉस एक्स होगा। तो माइनस क्या हो जाएगा, कॉस एक्स को पहले भी लिख सकते हैं और साइन इंटू साइन एक्स को बाद में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका सॉल्यूशन 2 तक तो हो गया, तीसरा का सॉल्यूशन बचा है
कह रहा है कि साइन ए एक्स प्लस बी है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। लग रहा है कि तीनों क्वेश्चन एक ही जैसा है, जिसमें दो क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन दे दें, है ना। तो ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन को आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, या फिर अगर लिखते हैं तो लिख लीजिए, है ना। स्क्रीनशॉट मार करके लिख लीजिएगा, आसान होगा आप लोग का। अब देखिए इसी में हम आपको बताते हैं साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या होता है। सबसे पहले बाई बराबर क्या मान लेंगे, साइन ए एक्स प्लस क्या मानेंगे, बी मानेंगे। उसके बाद करेंगे डीसी, तो डीसी विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, एक्स होगा, और यहाँ डी बाई बटा क्या हो जाएगा, डी एक्स होगा। और डीसी किसका हो रहा है, साइन ए एक्स प्लस बी का हो रहा है ना जी। तो साइन ए एक्स प्लस बी के हो रहा है, तो देखिए यहाँ पावरवा को देखिए, पावर कितना है, तो पावर कुछ नहीं है, तो एक है। तो जब पावर एक रहता है तब विथ रिस्पेक्ट में कौन आता है, एंगल, तो एंगल को लिख देंगे। और ये पुनः ऊपर जाएगा, ए एक्स प्लस क्या हो जाएगा, बी होगा, और विथ रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब साइन का डीसी क्या होगा, कॉस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। और ए एक्स है तो ए को बाहर कर दीजिए और एक्स का डीसी निकाल लीजिए। कांस्टेंट के साथ अगर वेरिएबल आता है तो कांस्टेंट को बाहर कर लीजिए और वेरिएबल का डीसी निकालिए। और इधर बी भी कांस्टेंट है और इसका डीसी क्या होगा, जो देखिएगा, कॉस का तो डीसी, कॉस तो डीसी निकलल है ए एक्स प्लस बी, और उसके बाद यहाँ ए है और एक्स का डीसी एक्स के सापेक्ष में 1 है, और बी प्योर कांस्टेंट है, इसका डीसी 0 होगा। अब ए प्लस 0 ए हो जाएगा, यानी ए इंटू क्या हो जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। सीरियल ढंग से खाली पढ़िएगा महाभारत बैच को, पार्ट 1 से लेकर के और जितना भी पार्ट चलते आ रहा है, सीरियल 1 पार्ट से आप शुरू कीजिए ना, डिफ्रेंसिएशन का वावा बन जाइएगा। कहीं से डिफ्रेंसिएशन आपको पूछा जाएगा ना, तो आप एकदम जवाब दीजिएगा और बेहतरीन ढंग से जवाब दीजिएगा, है ना। तो देखिए अब आगे की क्वेश्चन पर ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसे भी स्क्रीनशॉट मारिए और गर्दा मचा मचा करके बनाते रहिए। एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितना होता है मैक्सिमम प्रयास कीजिए बनाने का, ताकि जिस तरह से ABCD हमको मुजमानी याद रहता है, क ख ग घ मुजमानी याद रहता है, एक का टेबल 2 का टेबल मुजमानी याद रहता है, उसी प्रकार से इस लेवल का भी क्वेश्चन हमें मुजमानी याद होना चाहिए। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए। अब क्वेश्चन ये है आपका कि सेक इंटू टैन इंटू रूट एक्स का डीसी क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन को लेट कर लेंगे। लेट बाई बराबर सेक इंटू टैन इंटू रूट एक्स, इस तरह से कर लेंगे। अब इसका डीसी निकालेंगे, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तब क्या हो जाएगा, डी बाई बटा डी एक्स। अब बताओ डीसी किसका हो रहा है, सेक इंटू टैन इंटू रूट एक्स का हो रहा है ना। अब विथ रिस्पेक्ट में क्या आएगा, देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है पहला, तो इसका पावर कुछ नहीं था, 1 है, तो 1 आ गया पावर, तो इसके आगे वाला विथ रिस्पेक्ट में लिखाएगा, यानी टैन इंटू रूट एक्स जो है कि विथ रिस्पेक्ट में लिखाएगा, और ये पुनः जो है कि टैन रूट एक्स आगे जाएगा, और विथ रिस्पेक्ट में अब कौन आएगा, रूट एक्स आएगा, और ये पुनः रूट एक्स कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, विथ रिस्पेक्ट में क्या आएगा, एक्स आएगा। अब बताइए सेक एक्स का डीसी क्या होता है, सेक एक्स इंटू टैन एक्स होता है, तो एक्स के जगह पर आपका इतना बर्गर है, तो ये नहीं देखना है कि बर्गर है, जो कुछ भी रहे वो पूरा को लिख दीजिए। तो सेक एक्स इंटू टैन एक्स के जगह पर क्या है, टैन रूट एक्स, एक्स का काम कौन कर रहा है, टैन रूट एक्स, तो पूरा को लिखना है। अब टैन का डीसी क्या होता है, सेक स्क्वायर, और आगे में रूट एक्स है तो रूट एक्स को लिख दीजिए। और रूट एक्स का डीसी क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। आ गया आंसर। क्या कोई टफ है, क्या कोई टफ नियम से हम आपको डिफ्रेंसिएशन निकालने का बात बता रहे हैं क्या। अरे मेरे भाई महाभारत बैच में जुटे हो, कोई इधर उधर नहीं जुटे हो, आपको महाभारत बैच में एकदम मुजमानी याद करवा दिया जाएगा डिफ्रेंसिएशन।
डिफरेंशिएशन क्या, हर एक चैप्टर को आपको याद करवा दिया जाएगा। बस आप महाभारत बैच को ज्वाइन करे रहें और लगातार वीडियो देखिए, लगातार क्लास कीजिए। आपको पक्का है कि एकदम 99% से भी अधिक अंक जरूर लाइएगा। शुरू से लास्ट तक बिल्कुल जरूर देखिएगा वीडियो को। तो चलिए अब आगे की क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। इस क्वेश्चन को भी स्क्रीनशॉट मार लीजिए और आगे की सवाल देखिए धमाकेदार तरीका से कौन रहता है 5वां नंबर। तो ये रहा आपका 5वां नंबर सवाल मेरे प्यारे बच्चों। तो हम बताए ना कि किसी भी सवाल को सबसे पहले सॉल्यूशन कीजिए तो लेट कर लीजिए। तो लेट बाई बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए एक्स प्लस बी होगा और बटा में क्या होगा, कॉस सी एक्स प्लस में क्या होगा, डी होगा। अब ध्यान से देखिए कि कहीं हम ये हो बताए हैं कि u बटा भी का नियम माने बटा वाला डीसी निकालना रहे, उसके लिए अलग रूल होता है। तो u बटा भी का डीसी निकालने का नियम हम बताए थे कि सबसे पहले भी का स्क्वायर कर दीजिए, उसके बाद भी को बाहर कर दीजिए, अब u का डीसी कर दीजिए, फिर बीच में माइनस का चिन्ह दे दीजिए और उसके बाद u को बाहर कर दीजिए और भी का डीसी निकाल दीजिए। यही नियम बताए थे ना, पार्ट 2 वीडियो में हम यही नियम बताए थे, उसे देख लीजिए और अभी जैसे लिखाए हैं वैसे ही इसे बना देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, डीसी करेंगे तो डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और इधर लिखाएगा डी बाई बटा डी एक्स और इधर क्या लिखाएगा मेरे भाई, भी का स्क्वायर पहले तो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, यानी इसका स्क्वायर हो गया। अब इसको बाहर कर लेंगे कॉस सी एक्स प्लस डी को और डीसी किसका निकालेंगे, साइन ए एक्स प्लस बी का डीसी निकालेंगे। अब विथ रिस्पेक्ट में कौन आएगा, ए एक्स प्लस बी आएगा और पुनः इस ए एक्स प्लस बी को ऊपर ले जाएंगे और विथ रिस्पेक्ट में क्या होगा, एक्स होगा और बीच में किसका चिन्ह लगेगा, माइनस का। अब साइन ए एक्स प्लस बी को बाहर कर लो और डीसी निकाल लो किसका, कॉस सी एक्स प्लस डी का, कॉस सी एक्स प्लस डी का। अब विथ रिस्पेक्ट में सी एक्स प्लस डी हो जाएगा और ये पुनः सी एक्स प्लस डी का डीसी निकलेगा, सी एक्स प्लस डी का डीसी निकलेगा किसके सापेक्ष में, एक्स के सापेक्ष में। ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि डी बाई बटा डी एक्स यहाँ होगा और कॉस सी एक्स प्लस डी होगा और साइन का डीसी कॉस ए एक्स प्लस बी होगा और ए एक्स का डीसी ए होगा और बी का डीसी 0 होगा। फिर माइनस साइन ए एक्स प्लस बी होगा और कॉस का डीसी माइनस साइन सी एक्स प्लस डी होगा और फिर इधर डीसी जो होगा वो सी प्लस 0 होगा। तो c प्लस 0 तो सी ए रह जाएगा। बटा में क्या है, बटा में आपका कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है। बस जैसे आ गया वैसा ही आंसर होगा, माइनस प्लस जैसे है वैसे कर दे। तो डी बाई बटा डी एक्स बराबर क्या होगा, कॉस सी एक्स प्लस डी है इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी है इंटू ए है, तो ए इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी और इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी जैसे है वैसे रह जाएगा। अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और साइन ए एक्स प्लस हो जाएगा बी और उसके बाद में हो जाएगा साइन सी एक्स प्लस डी और यहाँ सी है तो आगे लगा दीजिए सी। अब बटा में हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी और यही है आपका आंसर। बस इतने कर लेना है, मतलब कि u बटा भी का डिफ्रेंसिएशन कभी भी आए तो इस नियम से आप कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट मार करके इसे बढ़िया से उतार लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों और ध्यान से इसे बनाइएगा। ये सब क्वेश्चन जो हो कि इम्पोर्टेंट होती है ना, क्योंकि u बटा भी u इंटू भी आपको बराबर पूछा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों आपको कैसा लग रहा है कॉमेंट में ज़रूर बताइए और डीपली अगर आप पूछना चाहते हैं तो ज़रूर कॉमेंट में बताइए कि सर इस चीज़ में हमें प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम है, उस क्वेश्चन
क्वेश्चन में हम दोबारा सॉल्यूशन देंगे, इसलिए घबराना नहीं है कि हम पूछेंगे तो सर बताएंगे या नहीं बताएंगे। आप हर एक बच्चा का कमेंट में पढ़ता हूं, इसलिए कमेंट में जरूर लिखिएगा कुछ ना कुछ कि समझ में आ रहा है सर, मुझे बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ रहा है, तो तब तो मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तब तो हमें बताना है ना, तो मैं बताऊंगा, इसके लिए आपको घबराना नहीं है। मैं हर एक बच्चा का कमेंट पढ़ता हूं और आप जुड़े हैं महाभारत बैच में, है ना। इस बैच में अधर्म पर धर्म का विजय, असत्य पर सत्य का विजय होना चाहिए। उसी प्रकार से हम लोग मेहनत कर रहे हैं और उस मेहनत के सत्यता पर हम लोग को विजय पाना है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो पार्ट 6 में। तो जब तक के लिए धन्यवाद।